बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग विनोद, प्रमोद, सुरेश, रमेश, आई थिंक सभी लोग SGX देख रहे होंगे और इस समय टेंशन में भी होंगे कि बाज़ार एकदम यू टर्न क्यों ले गया। बट रिटेलर्स के लिए टेंशन की बात मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि रिटेलर्स आज गए हैं मोस्टली बियरिश। प्रॉब्लम अलग है, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक्स इक्विटीज़ में पोजीशन होंगी वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन आज की पोजीशन रिटेलर्स की बियरिश गई है और DIs थोड़े से मिक्स टू बुलिश गए हैं। FIs गए हैं मोस्टली बुलिश, प्रोज गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 1 लाख लॉन्ग थे। आज कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, अब 84,000 लॉन्ग रह गए हैं और DIs के 33,000 शॉर्ट्स हैं। FIs ने काफ़ी पोजीशन, आज काफ़ी शॉर्ट्स उनके निकले हैं। उनके सिर्फ 34,000 शॉर्ट्स रह गए। अभी ये कुछ दिन पहले ही 80,000 के करीब थे शॉर्ट्स, 75,000 तो ये 2 दिन पहले ही थे, बट लकीली आज 35,000 ही इनके शॉर्ट्स हैं। अदरवाइज़ कल और ज़्यादा बुरा हाल हो सकता था बाज़ार का अगर ये शॉर्ट्स ज़्यादा होते तो। प्रोज की पोजीशन देखें तो प्रोज सेलिंग करके गए, 16,000 शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल, रिटेलर्स कॉल में सेलर है, तो यहाँ पे भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है कंसिडरिंग अगर SGX वहीं पे बंद होता है जहाँ पे अभी है। और 1,47,000 शॉर्ट्स हैं। FIs कॉल बाय करके गए आज। बेसिकली उन्होंने अपनी जो शॉर्ट कर रखी थी कॉल्स वो कवर करी हैं। 1,83,000 उनके पास कॉल लॉन्ग हो गई है नेट नेट बेसिस पे। प्रोज ने भी बाइंग करी है बट वो अभी भी कॉल शॉर्ट में ओवरऑल, तो वो सेल करके ही चल रहे थे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट में भी रिटेलर्स बचा हुआ है। तो गणपति बप्पा की बड़ी कृपा है इस बार की, यहाँ पे पुट राइटिंग भी उनकी बहुत घटी हुई है। जस्ट 2 दिन पहले आप देखिए क्या सिचुएशन थी, 2,63,000 डेंजर मार्क के बिल्कुल करीब, और आज बिल्कुल न्यूट्रल मार्क के पास आ चुके हैं। सो FIs को देखते हैं, 43,000 की पुट सेल करी, अपनी पुट और कम कर गए, 1,73,000। कुछ दिन पहले ये भी 2 लाख प्लस थी। और प्रोज को देखें तो 1,14,000 पुट सेल करके गए, अब ये डेंजर में आ गए। रिटेलर्स का रोल ये निभाएंगे। 2,38,000 पुट सेल है इनका नेकेड। स्टॉक फ्यूचर्स में वंस अगेन FIs का कॉन्फिडेंस जो है वो सेल ऑन राइज का ही रहा, यानी एक सेगमेंट जो बियरिश पोजीशन लेकर के चल रहा था इतने दिनों से और शायद M2M भी भर रहा था कहीं ना कहीं, वो एक काम इंश्योर कर रहा था कि लगातार उसने अपने स्टॉक फ्यूचर्स को घटाते रहे वो लोग। और हम बार बार ये बोलते रहे, बार बार मैंने चैनल पे आपको आके बोला है कि ये नंबर घट रहा है, कुछ फॉल आ सकता है। सो ओवरनाइट आएगा या कैसे आएगा, कोई इवेंट है, ये भी मैंने आप लोगों से बात करी थी। फिर सब लोगों ने लिखा भी था कि 13 को इवेंट है। सो आई होप कि जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके लिखा, पढ़ा और प्लस साथ में हमारी जो कॉशन थी उसको फॉलो किया, तो आज वो शायद सेव होंगे। रिटेलर्स कुछ कॉल जरूर खरीद गए और ओवरऑल कॉल बाय भी इनका बहुत बड़ा है। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर हमेशा बड़ी पोजीशन रहती है रिटेलर्स की, तो यहाँ एक डेंजर सिनेरियो दिख रहा है। स्टॉक पुट के अंदर भी रिटेलर आज बाइंग करके गया। तो ब्रॉडली देखें, अगर आज का डेटा देखें तो रिटेलर इज टर्निंग आउट टू बी अ विनर फॉर टुमारो, अगर बाजार यहीं क्लोज होते हैं जो अभी सिचुएशन बनी हुई है। FIs यहाँ पे भी देखिए कैश में बाय करके गए हैं, DIs सेल करके गए हैं वंस अगेन, और बाकी की सेलिंग भी रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं। 18,070 यानी काफ़ी दिन के बाद 18,000 के ऊपर का क्लोज आया। और पोजीशन देखें तो अगर जिस तरह का गैप डाउन अभी दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक ये सारी ऑप्शन चेन काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेमानी सी हो जाएगी। फिर भी हम लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन दिख रही है। तो कुछ ये यहाँ पे इन द मनी पुट्स हमारे को दिखाई दे रही हैं। 18,000 पे बहुत अच्छी एक पुट राइटिंग प्रोज की हुई है। अब वो लॉस में आते हुए दिखेंगे क्योंकि बेची है इन्होंने सिर्फ 60 रुपीज़ की, और बाज़ार जो है वो कल खुलता हुआ दिख रहा है 17,800 या 17,900 के बीच में। तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो 17,800 का लेवल ही अब हमारे लिए एक ठीक ठाक सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि उसके बाद 1 लाख प्लस की जो राइटिंग है पुट की वो सीधा 17,500 में है। तो यहाँ से एक शायद बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो ब्रॉडली आज जिस तरीके की पोजीशन लेके गई है
वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जो शॉर्ट्स हैं उनकी आनी शुरू हो जाएगी जल्दी, ऐसा पॉसिबल है। अभी सारा ओवरऑल डेटा देख करके यही लग रहा है। बाकी पूरी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर एक फाइनल व्यू शेयर करेंगे एंड में। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। देखिए वीकली में आगे भी हमारे को दिखाई दी, और यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो कॉल से ज़्यादा थोड़ी पुट्स दिखाई दी हैं इन द मनी में। चलिए देखते हैं, बैंक निफ्टी पर चलते हैं। वहाँ पे क्लोजिंग हुई है 40873 पर। वंस अगेन कॉल अनवाइंडिंग पूरी दिख रही है, और पुट साइड के ऊपर कुछ ना कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे खड़ी है। तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो, अब अगर निफ्टी 250 या 300 पॉइंट्स गिरेगा तो 800-900 पॉइंट का फॉल तो फिर एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी में भी किया जाना चाहिए। तो पहला सपोर्ट 40,500 का जरूर है, बट लग रहा है कि इसके नीचे ही खुलेंगे। तो अल्टीमेट सपोर्ट ऑफ 40,000 का साइकोलॉजिकल मार्क भी है। तो यहाँ से एक हमारे को पाउंस मिलना चाहिए। इसके नीचे बाजार जो है वो सस्टेन आइडियली नहीं होना चाहिए। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, तो फिर तो ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, बहुत गंदा। इवन ओपनिंग ही ब्लड बाथ के साथ होगी। उसको क्या टर्म दें, आई थिंक कुछ समझ नहीं आ रहा उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड, बट बहुत बहुत गिरावट वाला सिनेरियो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वो जो प्रेत आत्माएं इकट्ठी हो रखी थी, आपको याद होगा 40,000 41, ये देखिए, हाँ ये 42,000 पे इन्होंने एक्यूमुलेट कर ली थी धीरे धीरे करके 26,000 पुट्स। तो ये लोग कल कमाने वाले पैसा अगर बाजार गिरता है तो। और डेफिनेटली ये कोई इन्फॉर्म्ड हैंड्स ही रहे होंगे जिनको पूरी गेम पता थी, बट ये इतने दिन तक M2M भी भरते रहे। सो चलिए अब करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स हमारे फॉलो करना ज़रूरी है। और दोस्तों जो लोग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं amitamijhawan@gmail.com पर, और इमीडिएट बेसिस पे आपको लाइव एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। और वेबिनार के 2 मंथ्स यानी 9 दिसंबर तक आपको मिलेगा ये एनालिसिस। तो चलिए टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों ओवरऑल पोजीशन जो है, अगर FIs की देखें, हालांकि शॉर्ट्स उन्होंने यहाँ भी कवर किए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ नेगेटिव है। कॉल्स में अच्छी पोजीशन बना ली उन्होंने, लेकिन पुट में भी लगभग बराबर की पोजीशन है, और स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी लाइट हो चुके हैं। ये हुई FIs की बात। अभी आते हैं प्रोज पर। प्रोज यहाँ पे शॉर्ट में बैठे हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है बट शॉर्ट्स में है। यहाँ पे भी शॉर्ट बैठे हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रबल है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे विल बी इन ट्रबल। लेकिन इनके पास ये ट्रबल कवर करने के लिए इन स्टॉक फ्यूचर्स के अगेंस्ट काफ़ी कॉल्स की राइटिंग है और पुट होल्ड है। सो ओवरऑल क्या होना चाहिए? ओवरऑल अगर यही मान के चले कि बाजार यही जहाँ पे अभी बंद चल रहा है अभी SGX और डाउ, यहीं पे क्लोज होता है, तो क्या सिनेरियो होगा? मान लीजिए रिकवरी हो जाती है तो क्या होगा? और अगर यहाँ से रिकवर करके पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करना है? तो अगर बाजार खुलता है गैप डाउन सिनेरियो के अंदर हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, और अगर हमारे को प्राइस एक्शन दिखता है कि ऊपर की तरफ निकल रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्वांटिटी रहेगी कम, और बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले ये इसलिए है क्योंकि कई लोग, वो बाजार में पहली कैंडल बनती है नीचे की, वो कहते हैं कि नहीं डेटा तो पॉजिटिव है, बाय कर लो यहाँ पे, वो अगली कैंडल बनती है यहाँ, उससे अगली कैंडल बनती है यहाँ, और आप यहाँ पे फिर एवरेज करते हो, क्योंकि लॉस में एवरेज करना रिटेलर की एक हैबिट है, और उसी वजह से लॉसेस बड़े होते हैं। तो ये याद रखिए, कभी लॉस के ट्रेड में एवरेज ना करें, बल्कि स्टॉप लॉस लगा के जल्दी से जल्दी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें, बजाय उसके कि काफ़ी देर तक उसको होल्ड करें। तो वो होता क्या है कि और नीचे नीचे चलता जाता है, जहाँ पे हम ये सारी पोजीशन काटते हैं वहीं से बाजार रिवर्स होना शुरू हो जाता है। या अगर हमें बाजार दिखे कि बाजार खुला तो गैप डाउन, पहला टिक्की सीधा यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1-2 मिनट रुक करके बाजार ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो हम जो भी लो बनाए उसके स्टॉप लॉस के साथ जो है लॉन्ग की पोजीशन एक छोटी क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं। दैट इज़ हाउ आई विल टेक अ ट्रेड। अगर मुझे प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखा, रिमेंबर प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। फ्लैट खुलता है किसी वजह से कि बाजार रिकवर कर गया रातों रात, डाउ जोन्स भी, और कोई बड़ी अच्छी खबर आ गई और ये हो गया वो हो गया, या गैप अप खुलता है, इन दोनों सिनेरियो में भी मैं बाइंग करूंगा। सो इन एवरी सिनेरियो
माई ट्रेड विल बी, प्रेफरेबल ट्रेड विल बी टू बाय, अनलेस कि अगर मुझे गैप डाउन सिनेरियो में बड़ा क्लियरली नीचे 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 ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार कैंडल्स वहीं पे फॉर्म होती जा रही हैं, तो वहाँ पे मैं एक छोटी क्वांटिटी लॉन्ग के लिए शॉर्ट की ले लूँगा। तो सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करूँगा। अगर नीचे जा रहा है गैप डाउन खुलने के बाद तो शॉर्ट का ट्रेड, अगर खुलने के बाद ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग का ट्रेड, और बाकी दोनों सिनेरियोज में ओनली लॉन्ग का ट्रेड, कोई शॉर्ट कंसिडर नहीं करना है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सेफ प्लेयर्स कल क्वांटिटी कम रखें, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि कल अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो मार्केट हिलेगा तो ज़रूर, तो और अच्छे से हिलेगा और बहुत बथेरों को हिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक भी प्रेस कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।